एक और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में वकील की यूनिफॉर्म में एसआईआर मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरने में लगी थी, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव संसद में भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे थे। आज का दिन सियासत में काफी उठापटक वाला रहा। सपा चीफ ने आज अपने गठबंधन के कुनबे में एक और पार्टी की एंट्री का प्लान तैयार किया तो एक बड़ी तस्वीर को साझा भी कर दिया। ममता बनर्जी ने कोर्ट में एंट्री लेने से पहले अचानक अखिलेश यादव को फोन करके फॉर्म 7 वाली धांधली पर जो अपडेट लिया वो भी उन्होंने कोर्ट के सामने रख दिया। इस सब के बीच अखिलेश ने मोर्चेबंदी को तेज करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव की तैयारी को और भी आगे बढ़ा दिया है। पूरे दिन के घटनाक्रम पर आपको सिलसिलेवार जानकारी इस खबर में हम दे रहे हैं, लेकिन पहले सपा की शेरनी इकरा हसन के चरित्र पर किस तरह भगवा वेशधारी बाबा ने आपत्तिजनक बयान दिया वो सुनिए। सपा सांसद इकरा हसन की इज्जत पर खड़ा हुआ सवाल, सफाई काट रहे बवाल, हिंदू सम्मेलन वाले बाबा के बिगड़े बोल से उबाल। स्वामी राम विशाल दास ने इकरा हसन की निजी जिंदगी को लेकर ऐसी बात कही है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। कहना चाहता हूँ इकरा हसन से कि आए और करने लेकर किसी गुंजन नौजवान शादी कर ले, 3 तलाक से बच जाएगी, सभी के साथ हलाला करने से बच जाएगी, हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। हिंदू सम्मेलन के नाम पर हुए इस कार्यक्रम में जिस तरह महिला सांसद की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया उससे सभी आक्रोशित हैं। समाज के तमाम प्रबुद्ध लोगों और युवाओं ने इस बयान को अमर्यादित करार दिया है। इकरा हसन भले ही इस मामले पर अभी शांति बरत रही हो, लेकिन सपाइयों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस बीच संसद भवन से आज 2 तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस के चर्चित नेता शशि थरूर सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक डगमगा गए और गिरते गिरते बचे। अखिलेश यादव ने उन्हें सहारा दिया। दूसरी ओर धर्मेंद्र यादव सपा के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ जुगलबंदी करते हुए भी दिखाई दिए। दरअसल अवधेश प्रसाद डिम्पल यादव और प्रिया सरोज के साथ बातचीत कर रहे थे। इतने में धर्मेंद्र यादव पीछे से आते हैं और जो कुछ कहते हैं वो आप खुद सुनिए। 5 बजे अवधेश प्रसाद जी को चेयर पे बैठवाएंगे। हाँ, तभी हंगामा, तभी प्रधानमंत्री जी की होगी स्पीच। हाँ। बात की जाए आज की सबसे बड़ी खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने ही मामले में दलीलें दी, वकालत की, उसने एक नया इतिहास रच दिया है। एसआईआर मामले पर सुनवाई के दौरान खुद मुख्यमंत्री अपने वकीलों के साथ मौजूद थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के निशाने पर उनका प्रदेश है। जो काम 2 सालों में होना चाहिए था उसे 3 महीने में जबरन कराया जा रहा है। Photographs. If you allow me, only I want to submit, sir. I want to lay because it is not my photograph. All the Bengali leading newspapers. ममता बनर्जी की पूरी बात को सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सुना और याचिका पर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। एसआईआर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में हो रही धांधलियों की जानकारी भी ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव से ली। इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदरणीय ममता बनर्जी की बहुत सारी बातों से सहमति करके और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इन चीजों पर विचार करें और मुझे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत की वजह से उन्हें काला कोट पहनना पड़ा और हम तो जनता से कहेंगे, आज उन्होंने सदन में या कोर्ट में खड़े होकर बात की, जनता को भी अपने हक के लिए और अपने मतदान के हक के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक बार मतदाता का मत का अधिकार छिन गया तो अधिकार लगातार छिनते चले जाएंगे। जमीन का अधिकार छिनेगा, राशन का छिनेगा, आपकी विरासत का छिनेगा, आपकी नागरिकता का छिनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी केवल छीनने का काम करती है, कुछ देने का काम नहीं करती। एसआईआर को लेकर चल रहा विवाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दरअसल ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की मांग कर दी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम अन्य विपक्षी दल भी अब उनके समर्थन में आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी का समर्थन तो किया ही है, साथ ही साथ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। संसद में चल रही उठापटक के बीच अखिलेश यादव ने आज एक और बड़ी तैयारी कर ली। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव अपने गठबंधन को और भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस बीच नई दिल्ली में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के यूथ विंग के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने सपा चीफ से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मुलाकात की वजह से राज्य की सियासत में नए संकेत खोजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दिग्विजय चौटाला से
हरियाणा के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर अखिलेश यादव ने चर्चा तो की ही है, साथ ही साथ गठबंधन को लेकर भी बातचीत हुई है। अगर ये गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवार हरियाणा के विधानसभा चुनावों में दिखाई दे सकते हैं और जेजेपी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में शिरकत कर सकते हैं। अमेरिका के साथ हुई डील पर जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका से जो डील इस सरकार ने की है वो डील नहीं ढील है। अपना बाजार भी हमारा छिनता जा रहा है। कुछ पुरानी सरकार में छिना बाजार, फिर अब बाजार छिन गया, तो आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं? और उसके बाद ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए, तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे? हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे? चीन को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार को अपने ही अंदाज में चेताया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी और तमाम समाजवादी नेताओं ने हमेशा इस बात को कहा कि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो हमारा चीन से है। और चीन की ने पहली बार जमीन नहीं हमारी छीनी है। कब हमने तिब्बत खो दिया और कब अभी हम लोगों ने पेंगोंग लेक और 5 फिंगर्स पे न जाने कहां फौज हमारी चली गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने इसी सदन में उठाया था, रिजांगला मेमोरियल। रिजांगला मेमोरियल जहां बना था उसको हटा करके कई किलोमीटर दूर फिर बनाया गया है। कहते हैं रिजांगला मेमोरियल तो है वहां पर, सवाल रिजांगला मेमोरियल का तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कितनी जमीन आपकी चीन के पास चली गई। उन्होंने कहा कि चीन गिद्ध की तरह हमारी जमीन पर नजर लगाए बैठा है। चीन का सवाल महत्वपूर्ण है, उस पर कम से कम सरकार को अपनी सफाई देनी चाहिए। और इसी से घबरा कर, क्योंकि जमीन छीनी है, रिजांगला मेमोरियल जहां था वहां नहीं बना हुआ है, फिंगर 5, पेंगोंग लेक, बहुत सी जमीन हमारी छीनी है। और चीन गिद्ध की नजर से जमीन पर नजर लगाए बैठा है। हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पे कम से कम बात करने का, और विपक्ष को, केवल राहुल गांधी जी नहीं बल्कि और विपक्ष के नेता, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार पक्ष सुनना ही नहीं चाहती है।